तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 8वां दिन होगा। इससे पहले मैं इंग्लिश का 7 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है द अर्थ, जो लिखा गया हुआ है एच.ई. बेट्स के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द अर्थ को, और द अर्थ को जैसे समझने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ हम लोग देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में जो ये शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ समरी, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन तो याद ही नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है, मैं पहले ही वीडियो से बताते आ रहा हूँ, इसीलिए आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को जो है सो समझ में आ सके कैसे हम लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी कम समय में और कैसे आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके सारांश को। द अर्थ इज रिटन बाई H.E. बेट्स। दिस इज एन इमोशनल स्टोरी। आई इन दिस देयर इज ए फादर, मदर एंड सन। द अर्थ जो है वो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया हुआ, और एक ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। यहाँ पे इन दिस कर दीजिएगा कि नहीं, यहाँ पे इन होगा। इस कहानी में एक फादर है, मदर है और साथ में एक बेटा है। द नेम ऑफ फादर इज जॉनसन। पिता का नाम जो है वो जॉनसन है और बेटे का नाम बेंजी है। जॉनसन यूज टू नॉट डू एनीथिंग, ओनली पिचिंग क्राउड ऑफ द पीपल। जॉनसन कुछ भी नहीं क्या करता था सिवाय लोगों के बीच में कि नहीं भाषण देने के अलावा। वो प्रीचर थे, तो लोगों को जो है सो उपदेश दिया करते थे। और साथ में ये फार्मर भी थे एक नहीं, लेकिन बहुत ही लेजी, बहुत ही सुस्त फार्मर। एक टेनेंट फार्मर थे, दूसरे से ज़मीन ले चुके थे और उस पर खेती बाड़ी जो है सो करते थे। जॉनसन हैड लैंड, सो ही वॉज सर्वाइविंग हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जॉनसन के पास कुछ ज़मीन थी, इसी वजह से उसी ज़मीन पे जो खेती बाड़ी कर करके वह खुद और अपने परिवार की ज़िंदगी को बसर करते थे। जॉनसन हैड अ सन नेम इज़ अ बेंजी। जॉनसन का एक बेटा था जिनका नाम है बेंजी। बेंजी वॉज एबनॉर्मल, ही वॉज नॉट ओनली मेंटली साउंड। अब यहाँ पे बेंजी जो था वो थोड़ा देखने में जो है ना नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। उसकी वजह ये थी ना, दिमाग से वो पागल नहीं था लेकिन देखने में थोड़ा एबनॉर्मल लगता था। उसकी वजह ये थी कि उसके हाथ बड़े बड़े थे, चेहरे पे जो सो बाल निकल आया हुआ था, आंख बड़ा बड़ा था, तो देखने में वो दूसरे बच्चे से अलग था। लेकिन वो दूसरे बच्चों के साथ स्कूल भी जाता पढ़ने के लिए, होमवर्क भी करता। तो दिमाग से ये आपको कह सकते, दिमाग से ये जो है ना सो एबनॉर्मल नहीं था, देखने में थोड़ा एबनॉर्मल था। बेंजी वॉज वेरी सेल्फिश, और ये बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज इंसान था। वन डे जॉनसन गॉट ही सन कंसल्टेड बाय अ डॉक्टर। तो इसके माता पिता जो थे ना, उनको अक्सर ये एक मन में जो एक बात बैठ गई थी कि हमारा बेटा एबनॉर्मल है, लेकिन हमारा बेटा दूसरे बच्चों के जैसे नहीं है। और इसी शक की वजह से वो जो है डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं ना, जॉनसन जो अपने बेटे को यानी कि बेंजी को। डॉक्टर एडवाइज टू इन्वॉल्व बेंजी इन सम बिजनेस। अब डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप लोग जमींदार आदमी हैं तो ऐसा कीजिए कि बेंजी को एक बिजनेस खोल दीजिए। सो जॉनसन गेव सम मनी टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ हेन। इसलिए जॉनसन जो है कुछ पैसा देते हैं कि जाओ तुम जो है स्टार्ट करो बिजनेस, जो है शुरू करो। और किस चीज़ का बिजनेस? मुर्गी का। और शुरुआत में जो है 10 से 12 मुर्गी ही बेंजी के पास रहता है, 10 से 12 मुर्गी से ही वो बिजनेस शुरू करता है। बेंजी गॉट सक्सेस इन बिजनेस, और बेंजी जो है वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है बिजनेस में। और वो स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ चुका होता है। 14 साल की उम्र में वो स्कूल की पढ़ाई जो छोड़ देता है। उस समय उसके पास 40 से 50 मुर्गियाँ हो चुकी थी, जो एवरेज हर हफ्ते जो है सो 200 के लगभग में अंडा दिया करती थी। बेंजी वॉज नॉट केयरिंग हीज पेरेंट्स। लेकिन बेंजी जो था ना वो बहुत ही खुदगर्ज था, वो जैसे अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता था। आफ्टर फ्यू ईयर्स बेंजी गॉट मैरिड विथ अ गर्ल नेम इज़ अ फ्लोरेंस। कुछ साल बाद बेंजी जो है वो शादी करता है। शादी किससे करता है?
तो नाम है लड़की का फ्लोरेंस, और ये फ्लोरेंस जो थी वो बेंजी के ही पोल्ट्री फार्म के या बिजनेस जो कहिए उसमें वो काम करती थी, और बेंजी को पसंद आ जाता, और उस समय बेंजी की उम्र लगभग 35 साल हो चुकी थी। तो वो जो है फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। शी वॉज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक थी। वन डे सी कन्विंस्ड हर हस्बैंड टू टेल फादर एंड मदर टू लिव हिज होम एंड ऑल्सो टू गिव हिज लैंड। अब होता क्या है कि इस दरमियान यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट समरी बता रहा हूँ, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, आपको याद करना होगा, लेकिन कहानी तो बहुत ही लंबी है। तो होता क्या है कि जब फ्लोरेंस से शादी होती है तो बेंजी के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस से शादी हो, क्योंकि वो भी देखने में थोड़ा एबनॉर्मल लगती थी, है कि नहीं। बहुत ही मोटी थी, बदन पे थोड़ा हल्का हल्का बाल था, हाथ बड़े बड़े, होंठ बड़े बड़े। तो बेंजी की माँ कभी नहीं चाहती थी कि बेंजी की शादी फ्लोरेंस से हो, लेकिन फिर भी बेंजी जीत पे अड़ता है और वो फ्लोरेंस से ही शादी करता है। अब जब शादी हो जाती है तो फ्लोरेंस और बेंजी की माँ के बीच में अक्सर जो है सो लड़ाई होती रहती है, और इसीलिए एक दिन जो है बेंजी की जो वाइफ है फ्लोरेंस, वो अपने पति के पास एक कंडीशन रखती है कि आज आपको फैसला करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आप मेरे साथ रहेंगे या अपने माता पिता के साथ रहेंगे। और वो अपने पति को तैयार करती कि आप माता पिता को कहीं ये घर जो है सो खाली कर देने के लिए, कहीं और जा कर के रहने के लिए। और एंड वन डे शी कन्विंस्ड हर हस्बैंड टू टेल फादर टू लीव हिज होम, और वो अपने पति को कहते हैं कि भाई आप कहिए अपने माता पिता को ये घर खाली कर देने के लिए, ज़मीन भी देने के लिए, क्योंकि ज़मीन हमारा है। बेंजी डिड दी सेम, ही फोर्स दी फादर एंड मदर टू लिव दी होम, और बेंजी भी यही करता है, अपने माँ बाप को जोर ज़बरदस्ती करके घर घर खाली करवाता है, क्योंकि वो बेटा कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, ये घर जो सब हमारा हो चुका है, और आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो शायद मेरी ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजरेगी, इसलिए आप ये घर जो है सो खाली करें। माँ कहती बेटा मैं पूरी ज़िंदगी जो है सो यहीं पे गुजारी हूँ, आप ये घर को खाली नहीं कर सकती, और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पिता की उम्र उस समय लगभग 72 या 75 साल हो चुकी थी। अब मैं कितना साल ही जीवित रहूँगी, अब मुझे घर से मत निकालो। लेकिन बेंजी जो है सो नहीं मानता है, वो कार में बैठाता है अपने माँ बाप को और ले जाकर के एक शहर के कोने में, यानी कि घर पे जो है सो वो छोड़ देता है, और बाकी की ज़िंदगी जो है बेंजी के माता पिता वहीं पे गुजारते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है बेंजी वाज डैश, बेंजी क्या था, तो बेंजी जो है सो इंसेन था, अलगा, देखने में एबनॉर्मल था, अगली तो था नहीं, मैड तो था नहीं, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जॉनसन वाज ए डैश फार्मर, जॉनसन कौन सा फार्मर था, तो टेनेंट फार्मर था, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जमीन ले लिए हुआ है और उस पर वो खेती बाड़ी करता है, और साल में जो है सो वो मालिक को अपना कुछ पैसा दे देता है। हीज हेंस वर प्रोड्यूसिंग इन एवरेज ऑफ, वो आपको मैं कहानी बता दिया हूँ, जब 14 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ा था तो उस समय 200 की लगभग मुर्गियाँ हो चुकी थी, और सॉरी 40 से 50, और वो 200 के लगभग में अंडा दिया करती थी, तो सही आंसर ए हो जाएगा। बेंजी फादर वाज डैश, बेंजी के पिता क्या थे, तो एक प्रीचर थे, सही आंसर सी हो जाएगा। बेंजीज फादर वैल्यूड डैश, बेंजी के जो पिता थे वो किसको वैल्यू देते थे, तो वो फेट पे, किस्मत पे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि अगर ईश्वर ने ज़मीन दे दिया है ना तो इस पे अनाज भी ईश्वर ही उपजा देगा, क्योंकि ये मेहनत करना ही नहीं चाहता था, बहुत ही सुस्त किसान था, बहुत कही तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त। बेंजी पैंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, बेंजी के पिता जो होते हैं या बेंजी की माता जो एक प्लान बनाते, एक प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई चलो जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा ना तो उसको पासबुक दिया जाएगा, यानी कि 21 साल है कि नहीं, एक प्रोग्राम रखा जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, बेंजी। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, बेंजी शुरू में कितनी मुर्गियां रखा था, तो 10 से 12, सही आंसर ये हो जाएगा। बेंजीज पैंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, बेंजी के पैंट्स जो है वो किसको पसंद नहीं क्या करते थे, उसके ग्रे आइज के कारण, तो फ्लोरेंस को, सही आंसर सी हो जाएगा। फ्लोरेंस लेटर बिकम दी वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस जो बाद में किसकी पत्नी बन जाती, बेंजी की, सही आंसर भी हो जाएगा। डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ लैंड, वो जो 4 एकड़ जमीन था जो जॉनसन के पास था उसका रियल ऑनर कौन था, तो वो है सैंडर्स, यानी कि सही आंसर सी होगा। जॉनसन वाज इन द पोजेशंस ऑफ डैश लैंड, जॉनसन का कितने एकड़ जमीन पे अधिकार था, तो 4 एकड़ पे, सही आंसर सी होगा। द अर्थ इज डैश, द अर्थ क्या है, तो एक स्टोरी है, सही आंसर सी होगा। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी जो है सो अपने पिता को बोलते हैं, है ना, माता पिता को, तुम कहाँ खाओ, किचन्स में खाओ, है कि नहीं, किचन रूम में खाओ, और इधर नहीं रहो, किचन में जाओ।
एची बेट्स वॉज बॉर्न इन, एची बेट्स का जन्म कब हुआ? तो 1905 इंग्लैंड में हुआ था। एची बेट्स डाइड इन 1974 में। एची बेट्स इज नोन फॉर डैश, तो एची बेट्स जो जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी के लिए, सही आंसर सी होगा। एट व्हाट एज एची बेट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल, तो सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में एची बेट्स अपनी पहली नॉवल की किताब जो सब प्रकाशित करते हैं, सही आंसर बी होगा। द स्क्रेट स्वॉर्ड, द पर्पल प्लेन, ये सारी जो किताब है किनके द्वारा लिखी गई? तो एची बेट्स के द्वारा, सही आंसर भी हो जाएगा। द अर्थ इज डैश, द अर्थ क्या है? एक स्टोरी है, सी। बेंजी लेफ्ट हीज डैश ऑन पेवमेंट, बेंजी जो है अपने माता पिता को पेवमेंट पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पीछे बता चुका हूँ। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर थे, सही आंसर सी होगा। डैश ड्राइव्स आउट हीज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, बेंजी ही है, ए। बेंजी वाज अलाउड टू कीप मुर्गी, सही आंसर ए होगा। मुर्गी ही रखा था वो, और यही रखने का उनको परमिशन दिया गया था। द अर्थ इज रिटन बाई एची बेट्स, बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, तो इसके रियल ऑनर जो थे वो सैंडर्स थे, सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, तो ये बेंजी की पत्नी बन जाती है, सही आंसर भी हो जाएगा। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश, तो सेंडर से वो जमीन खरीदा था। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स। देयर वाज मोर देन, वो जो पासबुक जब 21 साल की उम्र में बेंजी को दिया गया था तो उसमें कितना पैसा था? तो उसमें 230 पाउंड्स था। बेंजीज पेरेंट्स गिव ही ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, 21 साल का जब हुआ था तब उसको जो है पासबुक दिया गया था। जॉनसन वाज इन द पोजेशंस ऑफ फोरेकर, बेंजी हैज लेफ्ट स्कूल एट डैश, बेंजी कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? 14 साल की उम्र में, यानी कि बी हो जाएगा। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर थे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट ऑन एंड देन वन डे व्हेन यू बेंजी आर 21, है कि नहीं? कहते हैं कि बैंक जो इंटरेस्ट देगा जब तुम 21 साल के हो जाओगे। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।